It is a true honor to welcome our special guest today, Mr. Swapnil Tripathi sir, co-founder and chief revenue officer of V360.ai, one of the India's fastest growing AI-driven productivity platform. With a rich career spanning leadership role at ICICI Prudential, Reliance Retail, Tata AIA, and Amway, he later founded MySkill, an edtech platform empowering professionals with affordable upskilling. Today, at V360.ai, he continues to drive innovation, customer-centric growth, and workplace transformation through technology. Mr. Tripathi holds a PGDBA in finance from IBS Hyderabad and a BSc in mathematics from University of Madras. Before co-founding V360, in late 2020, he founded MySkill, an edtech marketplace that upskills professionals and enhances employability. He has been the sales head of Central India in Amway. He also held the position of Senior Manager, Central India for Tata AIA Life Insurance, Cluster Head, Delhi NCR for Reliance Retail, and also Assistant Branch Manager in ICICI. The platform now serves thousands of companies and tens of thousands of employees across multiple countries with cutting-edge workforce analytics. Beyond his impactful leadership, Mr. Tripathi also stands out as a visionary champion of customer-centric business narratives and innovation-driven growth. So please, join me in giving a warm welcome to Mr. Swapnil Tripathi sir. Respected Manoj sir, Amarjeet sir, Harish sir, and all of you present here. तो मैं इस इंटरेक्शन की शुरुआत एक शेर से करना चाहूँगा, ठीक है? And I think it is for all of us. बहुत फेमस शेर है, शायद सुना हो, नहीं सुना हो तो फिर सुन लीजिएगा. लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? तो जब सर बात कर रहे थे and I was just listening to all of you, सर को सुन रहा था, तो I went 25 years back, exactly 2020 में I think I was sitting like आप लोग जैसे फ्रेशर्स इंडक्शन प्रोग्राम में हम बैठे थे और कुछ लोग आए जिन्होंने हमको बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए. सो आई वेंट बैक दोज डेज एंड मैं सोच रहा था कि यार इतना समय हो गया कि 2020 से नाउ वी आर इन 2000 से वी आर नाउ इन 2025, दैट इज 25 इयर्स. मैं यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन को 3 पार्ट में मैं भी तोड़ूंगा सर. पहला पार्ट है आपकी एक सीनियर की स्टोरी, दूसरा पार्ट है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे हम सब भागते हैं, और तीसरा पार्ट है कि डिजिटलाइजेशन ने भोपाल जैसे शहरों के लिए, आप जैसे युवाओं के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज बनाई. तो ये 3 पार्ट में मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को, एंड आई एम फाइन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, मैं मिक्स करता रहूंगा इंग्लिश हिंदी. सो पहला सर, आज से 8 साल पहले एंड मेरा एसोसिएशन आईपड से काफ़ी समय से है. सो 8 साल पहले से मैं हर साल हमारे यहाँ आपके सीनियर्स एज ए इंटर्न्स आते हैं. तो ऐसे ही एक इंटर्न हमारे पास थी, उन्होंने हमारे साथ इंटर्नशिप की. हम एक स्टार्टअप थे, उनको और भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बड़ी बड़ी कंपनीज में उनको अपॉर्चुनिटीज़ थी. समहाउ शी थॉट ऑफ डूइंग हर इंटर्नशिप विद अस एंड शी लर्न अ लॉट और शी वॉज वेरी ब्राइट. और फिर उसके बाद कैंपस हुआ एंड शी गॉट प्लेस्ड इन एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक में उनका प्लेसमेंट हो गया एंड शी वेंट टू अहमदाबाद. वो अहमदाबाद चली गई, बट वी वर इन टच. तो मेरे साथ ऐसा है कि एक बार इफ आई एम इन यू नो कनेक्टेड विथ एनीबडी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो टच बना रहे. तो वो भी मेरे को कॉल करती रहती थी. एंड जब हमने V360.ai स्टार्ट किया तो आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर पीपल एंड आई रिमेंबर्ड हर. उसने बहुत अच्छा काम किया था. सो आई जस्ट कॉल्ड हर एंड आई सेड दैट
ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, बट यार हम लोग स्टार्टअप है, हम लोग अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी जर्नी बिल्कुल नई है, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस? सो शी वाज इन अहमदाबाद, शी वाज डूइंग वेल। उसने, बड़ी बात थी, उसने अपनी सैलरी से कट लिया, जो उसको एक्सेस में मिल रहा था उससे कम सैलरी में शी केम एंड ज्वाइंड अस। शी ज्वाइंड अस एट अ सैलरी ऑफ अराउंड 25,000, 3 साल पहले। कितने साल पहले? 3 साल पहले। And she turned out to be one of the most critical components of V360.ai. अभी पिछले हफ्ते हमने उसका तीसरा अप्रेजल किया है। Any guesses? What is her package now? Any guesses? 3 साल में कितना? 25 से कितना हो गया होगा? 50, 60, 70 कितना? So somebody said, this appraisal, her package is now 12 lakh fixed and 8 lakh variable, 20 lakh. Why I am telling you this story? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को करनी है एमबीए करने के साथ साथ, वो है कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आप जितने एक्टिव रहोगे डे वन से, जैसे अभी somebody was mentioning, I am alumni of ICFI Business School हैदराबाद, IBS हैदराबाद, आप जाके सर्च कीजिएगा, अच्छा इंस्टीट्यूशन है, people know about it, but I have not taken a campus from my institution. My ICICI Bank placement happened because I did internship there. So you have to be very very active from day one. जो आपके यहाँ, एंड यू आर फॉर्चुनेट, मैं देखता रहता हूँ आईपर में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, तो डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दोस कनेक्शंस फ्रॉम डे वन। इफ यू आर एबल टू डू दैट, आई नो आईपर डज अ ट्रेमेंडस जॉब ऑफ प्लेसमेंट, बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं, बट आपको, आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, राइट? तो लेसन नंबर 1, जल्दी स्वप्न से कनेक्ट हो जाओ, ये बोलना चाहता हूं। राइट, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। सर, V360.ai जो कंपनी है, बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में, या जानते होंगे, देखा होगा, बट मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, आपको भी प्राउड फील होगा। हम लोग की अभी वी हैव अ टीम साइज ऑफ नाउ 70 पीपल, 70 लोग हैं। वी स्टार्टेड 4 साल पहले हमने स्टार्ट किया था, एंड कुछ हमारे अचीवमेंट है अंडर द बेल्ट। मे बी आई एम डूइंग एम्प्लॉयर्स ब्रांडिंग हियर, कि आप भी आओ और ज्वाइन करो या हमारे साथ जुड़ो। हमने भोपाल, जैसा सर ने बोला, भोपाल में रहते रहते सबसे पहला अचीवमेंट है कि हमारा, जो सर बोल रहे हैं, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी मॉनिटरिंग स्पेस, आप जाके सर्च करिएगा, नाउ वी आर अमंग द टॉप 3 इन द वर्ल्ड। ठीक है, टॉप 3 वर्ल्ड में हैं हम। अभी फोर्ब्स ने हमको कवर किया था, जहां पे उन्होंने, मुझे भी नहीं मालूम था, 10 पेज का आर्टिकल लिखा है V360.ai पे, फोर्ब्स ने, विदाउट अवर नॉलेज। उन्होंने आया, प्रोडक्ट ट्राई किया, सारी चीजें की। सो दैट इज वन थिंग विच वी आर प्राउड ऑफ। दूसरा जो एक बड़ा हमारा अचीवमेंट है, हम भोपाल के साथ पहले स्टार्टअप हो रहे हैं, तो मैं यहां से अनाउंस करता हूं, कल आप लोगों को न्यूज़पेपर वगैरह में दिख जाएगा। हमने अभी जस्ट रिसेंटली $2 मिलियन का रेज किया है। तो टोटल फंड रेज के साथ नाउ वी आर द ओनली स्टार्टअप इन मध्य प्रदेश जिसने 5 साल के अंदर अंदर 30 करोड़ रुपए रेज कर लिए। ठीक है, एंड वी हैव क्रॉस्ड अ वैल्यूएशन, मैं एक्चुअल वैल्यूएशन में नहीं जाऊंगा, बट वी आर नाउ मोर देन 100 करोड़ कंपनी। तो दैट इज अबाउट V360.ai। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे प्राउड करने वाली चीज क्या है, ये सारी चीजें अपने भोपाल में हुई। तो आप सोचिए व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग अप फॉर यू। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको समय मिले, एक बार आप भोपाल में जो आईटी पार्क बन रहा है वहां घूम के आइए। मजेदार बात बताऊं, सर ने बताया 10 साल से तैयारी हो रही है, एक और तैयारी चल रही वहां पे। आईटी पार्क में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर 24 प्रोजेक्ट्स व्हिच आर लाइव, कंस्ट्रक्शन चालू है, और अगले 2 साल आपके खत्म करते करते वो सारे ऑफिसेस सेट हो जाएंगे। सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड जब हम बात करते
करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, डिजिटाइजेशन की, ऑल दीज थिंग्स, अगेन अपॉर्चुनिटी गोज टू दोज हु आर ऑलवेज रेडी फॉर इट। मुझे एक अच्छा सा जोक याद आया, जल्दी से बताता हूँ सर। एक बार क्या हुआ, देयर इज अ वेरी सक्सेसफुल पैन, एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी था, उससे एक रिपोर्टर थे, वो इंटरव्यू लेने के लिए गए। उन्होंने पूछा कि सर आपकी सक्सेस का राज क्या है, आज बता दीजिए। बोले बहुत सिंपल है, माय सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस इज आई जंप एट द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। क्या करते हैं? राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। तो उसने बोला सर ये कैसे पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट राइट टाइम है? अपॉर्चुनिटी तो समझ गया, लेकिन टाइम का कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया, आई ऑलवेज कीप जंपिंग। Got it? So you have to look at it from that perspective that opportunities सब हैं, कोई कितनी भी बात करता रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ बात होती है, अभी जस्ट रिसेंटली मैं आपको बता दूं, हो सकता है मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो डोमेन है उसमें काम करने का उस समय मिला। अभी तो 1-2 साल से बहुत बज़वर्ड हो गया है, बट मेरा इससे पहले स्टार्टअप था एक, जिसको हम लोगों ने इन्वेस्टर्स को सेल कर दिया। सो दिस इज माय सेकंड वेंचर। एक वेंचर को हम स्केल करके सेल कर चुके हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स ने परचेज किया, दैट वाज आल्सो इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरा काम करते हुए ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए हैं, और एक चीज बहुत अच्छे समझ में आई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी एवरेज इंटेलिजेंस है, ये समझिएगा, ठीक है। देयर इज लॉट ऑफ बज़वर्ड, ऐसा है वैसा है, लेकिन हमने एक चीज, what we have seen, one thing is that आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एवरेज, जो हमारा एक एवरेज इंटेलिजेंस होता है उस स्टेज पे पहुंच गया है। उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। देखो, इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंस से कंफ्यूज मत करना। somebody might have lot of information पर बहुत बड़ा बुद्धू होगा, क्योंकि उसको उस इंफॉर्मेशन को यूज करना ही नहीं आएगा। So don't confuse information with intelligence. So जो अभी जो मॉडल्स बन रहे हैं, LLM मॉडल्स बन रहे हैं, चैट जीपीटी हो गया, सारे जो मॉडल्स बन रहे हैं, they have tremendous data, tremendous information, but they are yet to come to our intelligence level. So why I am saying this, if this is the right time, और एक वर्ड है, आप लोग कहीं लिख लेना या रजिस्टर कर लेना, आने वाला जो समय है वो जनरल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट का है। मतलब हम आप जिसको टेक्नोलॉजी बनानी नहीं आती, एआई बनानी नहीं आती, लेकिन अगर यूज करना सही तरीके से आ गया तो आपके लिए n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, n नंबर ऑफ जॉब्स। सो दैट इज द सेकंड थिंग आई वांटेड टू डिस्कस। एंड लास्ट चीज मैं जो डिस्कस करना चाहूंगा, एंड सर इशारा कर दीजिएगा अगर मैं एक्सीड कर रहा हूं तो, कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम लोग स्पेशली यूथ में मैं देखता हूं, व्हेन वी इंटरेक्ट विद पीपल, आई सी दैट यू नो हम सब भगते हैं, ठीक है, एंड दैट अपॉर्चुनिटी इज सेल्स। मैं अगर मेरे को कोई बोले कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज माय आइडेंटिटी, तो आई एम अ सेल्समैन, दैट इज माय आइडेंटिटी। डे 1 से जब से मैं काम कर रहा हूं, एंड मजेदार सर, वेरी फ्यू पीपल नो, मैंने IBS हैदराबाद, बिकॉज IBS हैदराबाद इज बेसिकली नोन फॉर फाइनेंस, सो आई हैव डन माय MBA इन कोर फाइनेंस, बट कभी फाइनेंस में काम नहीं किया, मतलब फाइनेंशियल जॉब प्रोफाइल में। आई वाज ऑलवेज बीन इन सेल्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, थिंक अबाउट इट। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, इंडस्ट्री 5.0 की बात चल रही है, ये सब क्यों हो रहा है, सोचा है कभी? ट्रेमेंडस प्रोडक्शन, ह्यूज प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन का कोई अंत ही नहीं होने वाला। तो कंपनी को प्रोडक्शन के लिए लोग चाहिए क्या? वहां AI है, रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है, सब कुछ है, तो कंपनी को क्या चाहिए? बेचने वाले। आज की डेट में हर कोई ढूंढ रहा है, हम ढूंढ रहे हैं कि हमको कुछ अच्छे लोग मिले, whatever the package they think of, and sales is no more जो हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है कि हम 10 लोगों को फोन लगाएंगे। अब हमारे यहाँ सेल्स प्रोसेस है, हमारे यहाँ AI एजेंट्स हैं, जिसका आपको फोन आएगा ना, आपको लगेगा नहीं कि आपसे AI एजेंट बात कर रहा है, आपको लगेगा स्वप्नेली बात कर रहा है। बट जहां ही आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा, आपने 2-3 हिंट दिए कि आप इंटरेस्टेड हो, फटाक से वो मेरे को ट्रांसफर हो जाएगा कॉल, आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज टेक्नोलॉजी।
So what I'm trying to say is, do not shy away from sales, because आपके यहाँ भी कैंपस में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आएंगी मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए, सेल्स प्रोफाइल के लिए, लेकिन हम भागते हैं. डोंट डू दैट, बिकॉज वहीं सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, वहीं सबसे ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी, बिकॉज प्रोडक्शन इतना ज्यादा होने वाला है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोफाइल से मूव कर जाएंगे और सोचेंगे कि हमको फाइनेंस में भी कुछ मिल जाए, आई एम टेलिंग यू, फाइनेंस में थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा, एचआर में थोड़ा लिमिटेड अपॉर्चुनिटी रहेगी, ऑपरेशंस में रहेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी जहां कोई, बिकॉज इफ think about it, if I have to hire 100 people also and I feel that my revenue is going to go there, why I shy away? क्योंकि मेरे को रेवेन्यू ला रहा है कोई भी बंदा, I'll have as many people as want. So I think these are the 3 things which I wanted to share with you all, and you can all connect with me on LinkedIn. I am very active, and generally I accept most of the connection request, and I am very active in terms of answering also. कभी आपको कोई सवाल आता है, कुछ आता है, हो सकता है immediate response नहीं मिले, लेकिन मिल जाएगा, rest assured. So once again wish you all the best on your journey, and I am sure that जैसा सर ने बोला, next 2 years जब आप अपना MBA complete कर रहे होगे, the world will be waiting for you with open arms. बस याद रखना, keep jumping.